श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रतिमाज़ यूनिक डायरी में। दोस्तों, इस वीडियो में महाशिवरात्रि 2024 में कब पड़ रही है, पूजा का मुहूर्त, पारण का मुहूर्त, पूजा विधि, किन नियमों का पालन करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। कब पड़ रहा है, कौन कौन से चारों प्रहरों के मुहूर्त होंगे, सभी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। महाशिवरात्रि फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। ये दिन माता पार्वती और भगवान शिव को समर्पित है। माना जाता है कि इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती विवाह के बंधन में बंधे थे, इसलिए इनकी पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को सुख और सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। इस बार 2024 में महाशिवरात्रि की तारीख कौन सी होगी? तो इस बार जो है चतुर्दशी तिथि जो होगी वो आरंभ होगी 8 मार्च को रात में 9:57 पर और 9 मार्च को 6:17 पर समाप्त हो जाएगी रात्रि में। क्योंकि भगवान शिव की पूजा करने का विशेष महत्व जो है वो प्रदोष काल में माना जाता है, इसलिए 8 मार्च को ही महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। ऐसा मानते हैं कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए बहुत कठोर तपस्या की थी और महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती की तपस्या सफल हुई थी और उनका विवाह शिव जी के साथ संपन्न हुआ था। इसलिए महिलाएं अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए भी यह व्रत रखती है। आइए जान लेते हैं कि पूजा का मुहूर्त क्या है। तो 8 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन शिव जी की पूजा का जो समय है वो शाम को 6:25 से 9:28 तक मुख्य रूप से रहेगा। जो प्रदोष काल में शाम के समय का माना जाता है वो शाम 6:25 से 9:28 तक विशेष मुहूर्त है, आप इस समय में कर सकते हैं। अब अगर चारों प्रहरों की अलग अलग करते हैं जो लोग, वो क्या हैं? रात्रि में प्रथम पहर की पूजा होगी शाम 6:25 से रात 9:28 तक, जो कि अभी आपको बताया गया है। उस बीच में आपको पूजा पाठ कर लेना है। द्वितीय प्रहर की पूजा जो लोग करेंगे वो रात 9:28 से अगले मतलब कि रात्रि में 12:31 तक हो जाएगा। ठीक है। अब तृतीय पहर की पूजा रात को 12:31 से लेकर के 3:34 तक रात्रि में रहेगा। लगभग 3 घंटे का मुहूर्त ये मिलेगा आपको। और चौथे पहर की जो पूजा होगी वो होगा 3:34 से सुबह 6:37 तक। तो चारों प्रहर रात्रि भर में कब से कब तक आपको पूजा करनी है वो आपको बता दिया है। अब निशिता काल मुहूर्त में जो लोग पूजा करते हैं विशेष तौर पे रात्रि में, तो रात 12:07 से 12:55 तक निशिता काल मुहूर्त मिलेगा। जो लोग रात्रि में 12 बजे करते हैं उनके लिए। और पारण कब आप करेंगे व्रत का? पारण का समय जो है वो सुबह 6:37 से दोपहर 3:28 तक अगले दिन यानी 9 मार्च को मुहूर्त है। सुबह 6:37 से 3:28 तक आप कभी भी व्रत का पारण कर सकते हैं सुबह 6 बजे के बाद। तो ये हुए तो सारे मुहूर्त, आप पूजा का और हर चीज़ का मुहूर्त हो गया। अब आपको पूजा कैसे करनी है, पूजा विधि क्या होती है शिवरात्रि की? तो इस दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि के बाद पूरी श्रद्धा से भगवान शिव के आगे व्रत का संकल्प लें। संकल्प के दौरान उपवास की अवधि पूरा करने के लिए शिव जी का आशीर्वाद लें। इसके अलावा आप व्रत किस तरह से रखेंगे, यानी कि फलाहार या फिर निर्जला, यह भी संकल्प लेना है आपको। फिर शुभ मुहूर्त में पूजा प्रारंभ करें। सबसे पहले भगवान शंकर को पंचामृत से स्नान कराएं, साथ ही केसर के 8 लोटा जल चढ़ाएं और पूरी रात्रि दीपक जलाएं। इसके अलावा चंदन का तिलक भी लगाएं। बेलपत्र, भांग, धतूरा भोलेनाथ का सबसे पसंदीदा चढ़ावा है, हम सभी को पता है, तो वो चीज़ें ज़रूर चढ़ाएं। इसलिए 3 बेलपत्र, भांग, धतूरा, जायफल, कमल गट्टे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए चढ़ते हैं। फल, मिष्ठान, मीठा पान, इत्र, दक्षिणा ये सब चढ़ाएं। इसके बाद केसर युक्त खीर का भोग लगाकर सबको प्रसाद रूप में बांट देना चाहिए। माता गौरी की भी इस दिन पूजा करनी चाहिए। प्रिय भोग जैसे कि आपको बताया जो चीज़ें चढ़ावा में चढ़ती हैं, इसके अतिरिक्त अगर आप और चाहें तो ठंडाई, लस्सी, हलवा, भांग के पकौड़े और मालपुआ, इन चीज़ों में से भी जो चीज़ें आपको लिए संभव हो सके उसका भोग आप लगा सकते हैं। भगवान भोलेनाथ को ये चीज़ें अति प्रिय हैं। अब आ जाते हैं दान पुण्य पर कि शिवरात्रि के दिन क्या दान करना चाहिए, दान पुण्य का क्या महत्व होता है। क्योंकि 8 तारीख को व्रत रखा जाएगा, तो इस दिन ऐसा मानते हैं कि भगवान शिव पृथ्वी पर मौजूद सभी जितने भी शिवलिंग हैं सभी में विराजमान होते हैं। तो इसलिए इस दिन की गई उपासना जो होती है उससे कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होता है। इसलिए पूजा करने के अलावा साथ ही साथ में दान का भी विशेष महत्व है।
बिना स्वार्थ के गुप्त रूप से किया गया दान बहुत ही पुण्यकारी होता है। ये भी आपको ध्यान देना है, सबको बता के नहीं, गुप्त रूप से करेंगे तो बहुत लाभकारी है। अगर आप महाशिवरात्रि पर दान करना चाहते हैं तो किन चीज़ों का विशेष तौर पर आपको दान करना चाहिए जो अधिक लाभकारी होते हैं? तो इस दिन दूध या उससे बनी चीज़ें दान करना बेहद लाभकारी होता है शिव जी को, क्योंकि दूध प्रिय है और इस दिन दूध का दान जरूर करना चाहिए। अगली चीज़ जो है, इस शुभ अवसर पर सभी को अपनी इच्छा अनुसार मंदिर में दान करना चाहिए, इससे आपका दुर्भाग्य खत्म होने लगता है। शिवरात्रि की सुबह कच्चे दूध, चावल और चीनी का किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान करना चाहिए। हिंदू धर्म में अनाज के दान का काफ़ी महत्व है। अन्नदान आपको करना चाहिए। अन्नदान में विशेषतः गेहूं और चावल का दान करना चाहिए जो आपके लिए संभव हो सके। महाशिवरात्रि पर गाय के घी का एक बर्तन में रखकर दान करना परिवार के लिए शुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर काले तिलों का दान संकट विपदाओं से रक्षा करता है। इसके साथ साथ ही वस्त्र दान का भी विशेष महत्व होता है। आप इस दिन वस्त्र दान भी गरीबों को, ज़रूरतमंदों को कर सकते हैं। अब इस दिन कौन से काम करने चाहिए, क्या नियम का ध्यान रखना चाहिए? तो इस दिन सुबह स्वस्थ कपड़े धारण करने चाहिए, साफ स्वच्छ, और सफ़ेद वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है अगर संभव हो सके तो। व्रत करने वाले को इस दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए। उपवास शुरू करने से पहले व्रत का संकल्प जरूर लें, और जो लोग व्रत रख रहे हैं उनकी मदद करें। आप अपने व्रत का लाभ प्राप्त करने के लिए सूर्योदय के बीच और चतुर्दशी तिथि समाप्त होने से पहले व्रत का पारण कर लेना चाहिए। इस दिन भगवान शिव को बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं क्योंकि अति प्रिय होता है। पंचामृत से शिव भगवान का अभिषेक भी ज़रूर करें शिवलिंग पर। क्या नहीं करना चाहिए? तो इस दिन प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। इस दिन चावल, दाल, गेहूं से बने खाद्य पदार्थों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इस दिन शिवलिंग पर नारियल का पानी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में सिंदूर को शामिल करने से बचना चाहिए, तो नारियल का पानी ना चढ़ाएं। साथ ही साथ जो है सिंदूर को भी नहीं शामिल करना चाहिए भगवान शिव की पूजा में गलती से भी। इसके अतिरिक्त भूल कर भी तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाने चाहिए। किसी को भी अपशब्द ना कहें, बुजुर्गों का अपमान बिल्कुल भी ना करें। शिव जी को हल्दी चढ़ाने से भी बचना चाहिए। हल्दी ना चढ़ाएं तो बेहतर है क्योंकि हल्दी विष्णु भगवान को प्रिय होती है। दोस्तों, ये है महाशिवरात्रि से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जिन चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए। ज़रूरत पूरी कोशिश की है कि सभी जानकारी आपको मिल सके। आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ, गौरी माता की कृपा आप पर, आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। घर में सुख समृद्धि का वास हो और सौभाग्य की प्राप्ति हो। ओम नमः शिवाय। ओम उमा महेश्वराय नमः। हर हर महादेव।